वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला अमर 000। दोस्तों, जैसा कि कल हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट टेंस का पहला भाग पढ़ाए थे, जिसमें पहला भाग था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ा दिया था। अब हम उसका दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जैसा कि सुनने से पता हो रहा है कि ये नकारात्मक बात करेगा। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्यों में नहीं शब्द आता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में क्या था, हम मेन वर्ब में यस या ईएस लगा रहे थे, लेकिन नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यस या ईएस नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब की वहाँ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो डू और डज है। रूल नंबर 2, आई बी करता आई हो, बी हो, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन तथा कोई भी बहुवचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट या कोई नाम आए, कोई भी नाम आए, या ही, सी, इट में से या एक वचनकर्ता में से कोई भी है, तो उसके साथ हम सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। फार्मूला हमारा रहेगा, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारा डू नॉट और डज नॉट है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर शब्द को लिखेंगे। ठीक। एग्जाम्पल में जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई। नहीं, तुरंत हम सहायक क्रिया लगाएंगे, आई बी यू दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। उसके बाद खाता का होता है ईट द फूड। फिर वैसे सेकंड, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो वह की अंग्रेजी ही, फिर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज नॉट। पढ़ना का होता है रीड दी बुक, बुक मतलब पुस्तक। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो चपरासी का होगा प्यून, लेकिन प्यून हम ऐसे नहीं लगा सकते क्योंकि हम रिस्पेक्ट के लिए द का प्रयोग करते हैं, इसलिए दी प्यून डज नॉट, चपरासी आदमी है तो उसके साथ डज लगेगा, नॉट रिंग द बेल, मतलब घंटी। हम रोड पर नहीं टहलते हैं, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, वॉक मतलब टहलना, ऑन द रोड। बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, तो बच्चे में सिंगल बच्चा तो है नहीं, अभी यहाँ बच्चा होता तो चाइल्ड लगता, चाइल्ड के साथ डज नॉट लगता, लेकिन बच्चे हैं तो इसके साथ बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, दी चिल्ड्रन। बहुवचन हो गया तो डू नॉट मेक ए नॉइज। ठीक। फिर हम प्रेजेंट टेंस का अगला भाग बताएंगे आपको, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत जो होती है प्रश्नवाचक शब्द क्या से होती है, क्या शब्द से शुरुआत होती है। इसका हम जब अंग्रेजी में बात करते हैं भाई, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी ना लिखकर हम उसके जगह पे क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और वाक्य मतलब शब्द जब पूरा हो जाएगा हमारा पूरा वाक्य, तो अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फार्मूला इसका रहेगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस हेल्प, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक। एग्जाम्पल में, क्या तुम स्कूल जाते हो, अब देखो यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक शब्द आ गया, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट होता है, लेकिन व्हाट नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुम के साथ क्या लगता है डू, तो डू को आगे लिखेंगे, डू यू गो टू स्कूल। फिर क्या लड़कियां गाना गाती हैं, तो लड़कियां जो हैं बहुवचन है, क्योंकि लड़की होती तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ लड़कियां हैं तो इसीलिए डू लगेगा। डू दी गर्ल्स
सिंग आ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या गाय दूध देती है? तो गाय जो है वो एक वचन है, तो इसीलिए हम लगाएंगे डज दी काऊ गिव दी मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम चोरी करते हो? तो क्या डू यू स्टील, डू यू स्टील, स्टील मतलब चोरी करना। अब अगला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। क्या मोहन नदी में तैरता है? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।